जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। मेरी आवाज़ का कोई इशू बने या अगर आपको कुछ उसमें गूंज नज़र सुनाई दे या कोई ऐसी चीज़, उसके लिए प्लीज़ माज़रत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई हेडफोन माइक अवेलेबल नहीं है। सो कैमरे का माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ। बात कुछ इस तरह है कि सूरत हाल जो है वो लम्हा लम्हा तब्दील हो रही है। रात को अटैक हुआ पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया ने अटैक किया, हमारी मसाजिद पे अटैक किया, मदरसों पे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, जो असातिज़ा थे, जो मासूम शहरी थे, उनका कत्लेआम किया कोल्ड ब्लडेडली। और कहा यह गया कि हमने दहशत गर्दों को कत्ल किया, हालांकि वहां पे कोई दहशत गर्द नहीं मारा गया। ये उनके मुताबिक उन्होंने बदला लिया है जो जो कश्मीर में हादसा हुआ। अब कश्मीर में हादसा जो हुआ, वो जिस किसी ने भी किया, वो किसने किया, कैसे किया, वो हुआ जो, उसके बारे में कोई उन्होंने कोई सबूत पेश नहीं किए इंडिया ने। और इंडिया की इतनी हाई सिक्योरिटी थी, इंडिया के अंदर से सवालात उठ रहे हैं, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। बात में कुछ और करना चाह रहा हूँ। ये सारा सिनेरियो हुआ तो उसमें हुआ ये कि जी रात को हमने हमने फैसला किया, कुछ दोस्तों ने यहाँ पे ओवरसीज ने, कुछ पीटीआई के लोगों ने भी फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ यकजहती के लिए हम इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे। कुछ ने मुखालफत की, बहरहाल ओवरऑल वो कर करा के वो हमने कॉल दे दी। कॉल किस लिए दे दी? कॉल ओवरसीज ने इसलिए दे दी कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि हम हैं इस वक्त, पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं यकजहती का। पाकिस्तान की अवाम ये पैगाम देना चाहती है कि हम उनके साथ खड़े हैं। उसमें पीटीआई भी साथ है, बाकी पार्टियां भी साथ हैं, हम सारे के सारे इकट्ठे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये सर कि लास्ट मिनट पे, चंद लम्हे पहले की बात है, तो हमें इतला मिली पाकिस्तान से कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक दे दिया है। और वो फैसला ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान की आवाम के ऊपर 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। उसका नतीजा क्या होगा कि जो अदालतें जो हैं, जो फौजी अदालतें हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया जी, उनमें जो केसेस चलेंगे, जो सजाएं दी जाएंगी, वो अदालतें हैं बाकायदा, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब मुझे एक बात बताएं, खुद बैठ के राम ईमानदारी से बैठ के सोचे, ये कैसे पॉसिबल है कि आप सपोर्ट कर लें? फौरी तौर पे उसको उसके ऊपर गुस्ताखी शुरू हो गई, रिएक्शन आया, बड़ा सख्त रिएक्शन आया। रिएक्शन आने की सूरत में हमने वो जो है अपना प्रोटेस्ट जो था वो उसको कैंसिल करना पड़ा हमें। वो हमने प्रोटेस्ट कैंसिल कर दिया। प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया तो उसका हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिलनी थी ओवरसीज से, या इस हुकूमत को थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलनी थी, वो खत्म हो गई। अब मैं मुखातब हूं पाकिस्तान की अफवाज के साथ। पाकिस्तान की तमाम फौज को एक बात ज़हन में रखनी है, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की फौज के साथ जो मेरी बात सुने, इसको बड़े गौर से सुने, इसको मजाक में मत लें इस बात को। सूरत हाल यह है कि जी आसिम मुनीर ने अभी तक कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे पाकिस्तान की यूनिटी को तकवीत मिले। पाकिस्तान की अवाम से मोहब्बत का इजहार कभी नहीं किया उसने किया। पाकिस्तान की अवाम को यूनाइट करने की कोई ऐसी कोशिश नहीं की। इस शख्स ने मुसलसल वो काम किए और करवाए, इस मुसलसल वो काम किए और करवाए जो पाकिस्तान को कमजोर से कमजोर तर करें, जो पाकिस्तान को टूटने की तरफ लेके जाए, तोड़ने की तरफ लेके जाए। रात को मेरे साथ खालिद लोधी साहब से, बीबीसी के नुमाइंदे हुआ करते, बीबीसी में किसी जमाने में काम किया करते, उन्होंने बताया कि ऐसे सिनेरियो में जिस तरह की जंग के हालात बने हैं, छिड़े हैं, इसमें पॉसिबल है कि बलोचिस्तान अलहदगी का ऐलान कर दें। और इस किस्म की चीजें हमारे सामने हो रही हैं। और ऐसे वक्त में ये आना सुप्रीम कोर्ट का कि जब जंग रात को लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन का डिले नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर दिया गया कि आज फैसला करना। सुप्रीम कोर्ट जो है आसिम मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे काम कर रही है। इमरान खान ने कितना खाना है, कितना नहीं खाना, किसको मिलना है, किसने नहीं मिलना, आसिम मुनीर के डायरेक्ट ऑर्डर्स पे हो रहा है। आसिम मुनीर एक एक चीज का जिम्मेदार है इस मुल्क में। इस मौके पे आके, अब आपको पता कि सेंसिटिव मामला है, आप 2 दिन डिलीट कर देते हैं, अगले दिन कर देते हैं, परसों कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त यह फैसला करना और किस्म फैसला आना, इस बात का सबूत है कि आसिम मुनीर इज डिटरमिन्ड टू कंप्लीटली फिनिश पाकिस्तान। कोई ऐसा काम वो शख्स नहीं कर रहा उस बंदे के होते हुए। जो जो जुल्म पाकिस्तान के साथ हुआ, जो जो ज्यादतियां पाकिस्तान के साथ हुई हैं, वो इस चीज को तकवीत देती हैं कि ये गैर मुल्की ताकतों का एजेंडा है। अब दोबारा पाकिस्तान की फौज की तरफ में आ रहा हूं। आप लोगों ने ये बैठ के सोचना है कि आप जो बॉर्डर पे खड़े हैं, क्या आपका सरबराह एक नेक आदमी है? क्या आपका सरबराह जो है वो पाकिस्तान की फलाह के लिए काम कर रहा है?
वो आपको यूनाइट करने के लिए काम कर रहा है कि आपको ऐसी जंगों में लड़ा रहा है जहां पे बेजा लोग मारे जाएंगे। मोदी ने जो कुछ किया, मोदी ने जिस तरह रिएक्शन किया, इंडिया ने जो रिएक्शन किया, वो दो सूरतों में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाता है, हर सूरत में तकरीबन। आप उसको किसी अंदाज से देख लें कि अगर इंडिया ने खुद कराया तो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है, और अगर पाकिस्तान ने यह कराया तो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जाता है। नुकसान किसका होता है? हो रहा है पाकिस्तान का। और रिएक्शन अंदर से क्या आ रहा है कि हमने इमरान खान को नहीं छोड़ना। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान जाता है जाए, इमरान खान बाहर ना आए। हमने पीटीआई को नहीं छोड़ना, हमने पाकिस्तान को नहीं छोड़ना। हमने सिर्फ आसम मुनीर ने एक फ्राउन की शक्ल अख्तियार कर ली है। एक ऐसे जहनी मरीज को के हाथ में ये हुकूमत होना, ये पाक फौज को बैठ के सोचना, या के कोर कमांडरों को बैठ के सोचना, ये पाकिस्तान की आवाम को बैठ के सोचना कि अब इसका हल क्या है। इंडिया हमारे सर पे खड़ा, वो हमारा पानी बंद कर रहा है, और इन तमाम जर्नैलों ने वो डैम बनने दिए। अब तक जितने भी डैम बने वो जर्नैलों के दौर में बने। वो जर्नैल उस वक्त बैठे थे, उस वक्त हुकूमतों में थे, उन्होंने ये डैम बनने दिए, क्योंकि इनके आपस में प्लाट जो खेल रहे थे ना, उसमें उनको पता नहीं था लग रहा कि डैमों का क्या होगा। अब इस वक्त जो ग्लोरीफाई किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, हमने इतने जहाज गिरा दिए अपने, ये आसम मुनीर ने नहीं गिराए। आसम मुनीर ने नहीं गिराए ये जहाज पाकिस्तानी फौज के जवानों ने गिराए। ये जंग पाकिस्तान की फौज लड़ रही है, आसम मुनीर नहीं लड़ रहा। इसको ग्लोरीफाई करके आसम मुनीर को तकबीर देने की कोशिश की जा रही है। और वो क्या कर रहा है? वो बंदा वो फैसले करवा रहा है जो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के लोगों को कुचल दें। वो फैसले कर रहा है और उनके ऊपर कायम दायम है जिनसे पाकिस्तान टूटे। पाकिस्तान तोड़ने की साजिश जो है वो लम्हा बलम्हा, स्टेप बाय स्टेप आगे चल रही है। अब और आगे चलें। अब उनका बयान आया राना सनाउल्लाह साहब का कि जो इंडिया ने किया, हमने उनके जहाज गिरा दिए साहब बराबर। सारा साहब ऐसे बराबर नहीं होते। वो उन्होंने हमला किया, आपने रिएक्शन में हमला का अपना दफा किया, आपके दफा में वो टूट गए। अब आपका हमला बनता है, अब पाकिस्तानी फौज का हमला बनता है। ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं जी अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। कैसे कुछ नहीं करेंगे? उनको आज मौका मिल गया कि वो आपके अंदर घुसे हैं, आपने मौका दिया, आपने पाकिस्तान को कमजोर किया। जब उनको पता लगा कि ये कमजोर हो गया तो वो अगर हम दो सिनेरियो, फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि दोनों सूरतों में आप देखें, किसी भी सूरत में पाकिस्तान ने करवाया वो हमला कश्मीर में, या इंडिया ने करवाया, नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। और अब हम उनको मौका दे रहे हैं कि आपने एक हमला कर लिया, हमने सिर्फ अपना दफा किया, आप चले गए, कल को एक और हमला भी करेंगे, हम फिर इस तरह दफा करेंगे। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप करते करते, इसराइल ने जिस तरह गाजा के पूरे का पूरा फलस्तीन बर्बाद कर दिया, इस तरह आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि 15-20 साल के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा दुनिया पे। यही वो प्लान है जिसके लिए आसम मुनीर को लाया गया। आसम मुनीर को उस वक्त लाया गया जब वो रिटायर हो चुका हुआ था, उसकी रिटायरमेंट हो चुकी हुई थी जब उसको लाया गया। अब आप खुद इस बात से अंदाजा करें कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। ये पाकिस्तान की फौज सोचे, ये पाकिस्तान कोर कमांडर सोचे कि आपका सरबराह आपको कहां पे लाके खड़ा कर दिया। अगर आप उसके साथ मिले हुए नहीं है, पाकिस्तान की फौज उसके साथ मिली हुई नहीं है, अगर आपको दिमाग आप लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, अगर आसम मुनीर के साथ आप मिले हुए नहीं हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस बंदे को फोर्स करेंगे ये रिजाइन करे। आसम मुनीर का जाना, इमरान खान का बाहर आना, यह बहुत ही जरूरी है। इमरान खान का बाहर आने से पाकिस्तान को स्ट्रेंथन होगा, पाकिस्तान ताकत मिलेगी पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी करने वाला शख्स, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम को बर्बाद करने वाला शख्स, पाकिस्तान की पुलिस को, पाकिस्तान की अदालतों को, जेलों को, तमाम महकमा को अपनी उंगली पर निचाने वाला शख्स, और उसकी एक पसंदीदा खातून इस पाकिस्तान को उस मुकाम पे लेके आ गया कि आज इंडिया हमारे सर पे खड़ा है और हमें अपना एहतजाज कैंसिल करना पड़ गया। एहतजाज कैंसिल कर दिया। किस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया आपने पाकिस्तानियों को कि आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपकी हर इंटेंशन इस बात पे है कि हम जो करें हम मारते जाएं और आप सहते जाएं, आप मारते जाएं आप मैं सहते जाएं। ये होगा नहीं, ये सिर्फ होगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह पाकिस्तान टूट, ये टिट फॉर टैट है। ये तुसी नहीं मननी तो फिर भी नहीं मननी। अगर आपको इस तरह हमारी सपोर्ट चाहिए कि हमारी माँ बहनों को मार के हमारी सपोर्ट चाहिए, ये अदालतों से इस तरह की इस किस्म के फैसले करवा के अगर आपको ओवरसीज की सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए, तो पाकिस्तान की सपोर्ट आपके साथ नहीं है। सदियों से मुल्क बनते रहे हैं, जुड़ते रहे हैं, बनते रहे हैं। खुदा की जमीन है और ये खुदा की रहनी है। ये खुदा की जमीन और सिर्फ खुदा की रहनी है। इस वक्त पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के अवाम को सोचना, क्या हमें यह सूट करता है? क्या शहबाज शरीफ जैसा बंदा हमें शूट करता है? क्या आसिफ अली जरदारी हमें सूट करता है?
क्या ये लोग हमें सूट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। इनको उतारना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। उसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।